हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल IQ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 अम्ल क्षार और लवण चैप्टर 2। हमने अम्ल के गुण पढ़ लिए थे, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, प्रॉपर्टी ऑफ बेस, और हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ ली थी अम्ल की और क्षार की। और आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण लवण। तो जिन स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वाटर एंड सॉल्ट। सबसे पहला हमारा जो लवण है वो सोडियम क्लोराइड है, NaCl। सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड बनता है। यह एक साधारण नमक है और जिसका नाम, जो रासायनिक नाम है, वो सोडियम क्लोराइड है। देखिए सोडियम क्लोराइड की जो स्ट्रक्चर है दिखने में ऐसा होता है जैसे कोई चीनी के दाने हो। ये एक सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है और ठोस होता है। इसके गुण देखते हैं हम। देखिए इनके गुण में, ये श्वेत ठोस पदार्थ है, जल में अत्यधिक विलय है, यह लवण है और जलीय विलयन में आयनों में टूट जाता है। मतलब जब वाटर में, पानी में NaCl को डाला जाता है तो ये अपने आयनों में टूट जाता है और टूट कर क्या बनाता है, Na+ और Cl-। इसके उपयोग हैं, इसका उपयोग हम साधारण नमक के रूप में करते हैं, नॉर्मल सॉल्ट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। खाद्य परिरक्षण में किया जाता है, फूड प्रोटेक्शन। जब हम कोई अचार डालते हैं तो उसमें नमक डाला जाता है। ये जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सेफ्टी के लिए भी यूज़ में लिया जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें नमक, ऑयल, हल्दी, ये सब डाल के हम काफ़ी लंबे टाइम तक उसको संरक्षित करके रख सकते हैं। अन्य यौगिक बनाने में भी काम आता है। कुछ जो अन्य कंपाउंड है उनको बनाने के लिए हम NaCl का उपयोग करते हैं। तो NaCl के कुछ गुण और उपयोग हमने देखे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये बनता कैसे है, इसके गुण क्या है और उपयोग क्या है। अब हमारा जो दूसरा लवण है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। इसका निर्माण होता है जब सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन करवाया जाता है तो एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड कलेक्ट हो जाती है, जिससे क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये देखिए, हम इसका विद्युत अपघटन कराएंगे। विद्युत अपघटन में एक जलीय विलयन लिया जाता है और उस जलीय विलयन में एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और जब इसमें NaCl डाला जाता है, जब हम इसमें NaCl डालेंगे तो NaCl हमने डाला और साथ में इसके वाटर भी है, तो इससे बनने वाला एक यौगिक NaOH ये कैथोड पे आ जाएगा और इसके साथ में हाइड्रोजन गैस ये भी कैथोड पे आ जाएगी। दूसरी तरफ जो एनोड इलेक्ट्रोड है वहाँ पे Cl2 अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड होता है नेगेटिव। तो एनोड पर क्लोरीन आ जाती है और कैथोड पर NaOH और हाइड्रोजन गैस आ जाती है। इस तरह से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, इसकी जो स्ट्रक्चर है ऐसी होती है, ये बारीक बारीक दाने होते हैं और देखिए ये बिल्कुल चिकने दाने होते हैं। ये वाइट कलर का होता है और ठोस पदार्थ होता है। नेक्स्ट देखिए इसके कुछ गुण। ये श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है, ये जल में जल्दी से विलय हो जाता है। जैसे हमने डाला तुरंत ये जल में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। विलय यानी अच्छे से घुल जाना, तुरंत गायब हो जाना। ये प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस। जब इसको जल में डाला जाता है तो ये अपने आयनों में टूट जाता है। NaOH को जब जल में डाला जाता है तो Na+ और OH- क्या है, इसके आयन है, उसमें ये टूट जाता है। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसके उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम का शोधन, शोधन का मतलब होता है क्लेरिफाई। वसा व तेल निर्माण में इसका उपयोग होता है। जब हम फैट बनाते हैं या ऑयल बनाते हैं तो किसका यूज़ करते हैं, कास्टिक सोडा का यूज़ करते हैं। प्रयोगशाला में इसका अभिकर्मक के रूप में इसे काम लिया जाता है। जो भी लैब होते हैं उसके अंदर जो रिएक्टेंट होते हैं उसके रूप में इसको यूज़ में लेते हैं। कागज उद्योग, साबुन, सिल्क उद्योग, इसमें भी कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो सॉल्ट है
वो है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। इसे कैसे बनाया जाता है? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस को प्रभावित करते हैं तो क्या बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है और उसके साथ में जल भी बनता है। यहाँ देखिए, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ब्लीचिंग पाउडर, पाउडर देखिए बिल्कुल ये पाउडर के फॉर्म में होता है, ये भी व्हाइट कलर का होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। ये पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है। इसको जब ठंडे जल में डालते हैं तो ये विलय हो जाता है। वायु में जब इसको खुला रख दोगे तो क्या होगा? वायु में जैसे इसको ओपन करके रखोगे तो क्लोरीन जो गैस है, क्लोरीन गैस है, वो क्या होगी? इसमें से निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है इसका? CaOCl2। जब इसको खुले में रख दोगे तो वायु के संपर्क में आने से जो क्लोरीन गैस है वो क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी या मुक्त हो जाएगी। इसके उपयोग देखिए, यूज वस्त्र उद्योग में और कागज उद्योग में इसका यूज किया जाता है, इसका उपयोग होता है। विरंजक के रूप में उपयोग लेते हैं इसको। पानी को शुद्ध करने में इसका काम आता है। रोगाणुनाशक और ऑक्सीकारक के रूप में, मतलब रोग का नाश करने के रूप में इसका यूज करते हैं। ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है और लैब में अभिकर्मक के रूप इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। NaCl और Na2CO3 का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है। जब NaCl जो होता है उसके अंदर अगर हमने क्या मिलाया? वाटर मिलाया। हमने जब NaCl में वाटर मिलाया और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स की, साथ में अमोनिया, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है NaHCO3 और अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड मिलता है। नेक्स्ट देखिए, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। इसकी स्ट्रक्चर भी जो इसकी फिजिकल जैसे आपने स्टेट देख रहे हो, ये पाउडर फॉर्म में होता है। दूसरा, और इसको दूसरे तरीके से कैसे प्राप्त कर सकते हो? जब आप सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्स करोगे तो क्या बनेगा? आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। तो इन दोनों रिएक्शन से आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त कर सकते हो। इसके गुण, ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है, जो अभी हमने डायग्राम में या जो हमें चित्र आपको दिखाया गया था उसमें हमने इमेज में देखा कि ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। जल में बहुत कम विलय होता है, मतलब आप इसको जब जल में डालोगे तो ये पूरी तरह से उसमें नहीं घुलेगा। जल में इसका विलयन क्षारीय होता है। जल में इसको डालने से इसका जो विलयन है कैसा बन जाएगा? क्षारीय बन जाएगा। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में किया जाता है। खाने की जो भी चीज़ें होती है उसमें हम खाने का सोडा काम में लेते हैं ताकि वो थोड़ा कैसा हो जाए? कुरकुरे टाइप में हो जाए, तो सोडा वाटर में मिक्स किया जाता है इसको। एंटी एसिड के रूप में, एंटी एसिड मतलब हमारे पेट के अंदर जो अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको लेवल में लाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अग्निशामक यंत्र में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो लवण है वो है धावन सोडा। धावन सोडा या धोने का सोडा, वॉशिंग पाउडर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 10H2O। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 अणु क्रिस्टलीय जल के भी होते हैं। अब देखो ये बनेगा कैसे? यहाँ हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट की जब क्रिया होती है क्या करवाया जाता है? होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको बनाने की प्रक्रिया ये थी कि हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई और उसमें वाटर मिक्स किया तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया सोडियम बाइकार्बोनेट। जब हमारे पास ये चीज़ें थी तो हमने इन सबको मिक्स करके क्या बना दिया? सोडियम बाइकार्बोनेट। मान लो कि हमें सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट चाहिए तो इसी रिएक्शन को हम क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का वियोजन कर देंगे, डिकम्पोजिशन कर देंगे, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा? Na2CO3 मिल जाएगा, Na2CO3 मिल जाएगा। और इसी का यूज़ करके हम क्या बना लेंगे? इसी का यूज़ करके हम धोने का सोडा बना लेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये दिखने में ऐसा होता है। इसके गुण, ये सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है, ये जल में विलय होता है और इसका जलीय विलयन जो होता है वो क्षारीय होता है। इसका जो उपयोग किया जाता है
धुलाई में और सफाई में किया जाता है, अपमार्जक के रूप में किया जाता है, कागज, पेंट तथा वस्त्र उद्योग में इसको हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लवण है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। POP इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ जल के अणु। ये जो कैल्शियम सल्फेट है इसके साथ हाफ H2O, ये इसका रासायनिक नाम है। इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहले पेरिस ने जिप्सम को गर्म करके इसको बनाया था, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ गया। ये देखिए हमारे पास जिप्सम का फॉर्मूला है। जब हमने क्या किया, इसको हीट दी, बहुत ज़्यादा इसको हीट दी, तो हमारे पास क्या बन के आ गया, हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। जिप्सम हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और इसको कैसे बनाया गया है, जिप्सम को बहुत ज़्यादा गर्म करके इसको बनाया गया है। इसके गुण देखिए, ये श्वेत और ठोस और चिकना होता है। POP कैसा होता है, चिकना होता है, और जैसे ही हम इसको जल इसके अंदर मिलाते हैं तो ये और भी ज़्यादा कठोर हो जाता है। मतलब पहले ये सिर्फ ठोस और चिकना होता है, लेकिन जब पानी इसके अंदर मिला दिया जाता है ये बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है। इसके उपयोग, इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किसमें किया जाता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाया जाता है। दंत चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, मतलब जहाँ दांतों का हॉस्पिटल होता है वहाँ इसको यूज में लेते हैं। भवन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। हमारे घरों के अंदर जो POP होती है उसी को क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और मूर्ति या आदि सजावटी सामान बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी पर या फिर आपकी जो नवरात्रों के अंदर मूर्तियां बनाई जाती है या सजावटी सामान बनाए जाते हैं, उसके अंदर किसका यूज किया जाता है, इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साबुन एवं अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट। साबुन देखो क्या होता है, उच्च वसीय अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, साबुन बनता है। और इसकी क्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। यहाँ देखिए हमने CH3COOR, ये हमारे पास है उच्च वसीय अम्ल, और इसकी अभिक्रिया हमने कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको गर्म किया तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है साबुन। ये साबुन है हमारे पास, साबुन का रासायनिक नाम है, और साथ में हमें मिलता है अल्कोहल। ओके, तो ये साबुन का रासायनिक नाम है। अब आगे पढ़िए, साबुन मृदु जल में सफाई का काम करता है लेकिन कठोर जल में कार्य नहीं करता है। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है जो साबुन में से सोडियम आयन को अलग कर देते हैं और उनके साथ लवण बना लेते हैं, जिसके कारण सफाई की क्रिया नहीं होती है। इसके समाधान के लिए हम अपमार्जक का उपयोग करते हैं। देखिए हम साबुन क्या काम करता है और क्या नहीं करता है, और हम साबुन की जगह अपमार्जक का उपयोग क्यों करते हैं। ये साबुन है, ओके, ये साबुन है, और हमारे पास यहाँ पे कठोर जल है, कठोर जल है, और कठोर जल है तो उस कठोर जल में कौन होते हैं, उसमें मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन होते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन होते हैं। जैसे ही इसमें क्या डाला जाता है, साबुन डाला जाता है, तो साबुन के अंदर जो सोडियम होता है उसको ये क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और उसके साथ क्या कर लेते हैं, लवण बना लेते हैं या उसका लवण बना देते हैं, जिसकी वजह से ये साबुन है इसमें कोई काम नहीं कर पाता है। ये साबुन कठोर जल में कोई काम ही नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि इसका जो सोडियम आयन है वो क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, विस्थापित कर दिया। किसने विस्थापित कर दिया, इस जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ने विस्थापित कर दिया। फिर क्या किया जाता है, इसके स्थान पर किसको काम में लिया जाता है, डिटर्जेंट को काम में लिया जाता है, अपमार्जक को काम में लिया जाता है। वो कठोर जल में भी काम करता है और मृदु जल में भी काम करता है। अपमार्जक, डिटर्जेंट, अपमार्जक साबुन की तरह ही होते हैं लेकिन मृदु जल और कठोर जल दोनों में काम करते हैं। अनेक प्रकार के अपमार्जक होते हैं, जिनमें से देखो एक दो हैं, सोडियम एल्किल सल्फेट और सोडियम एल्किल बेंजीन। ये देखिए यहाँ पे अपमार्जक और साबुन में डिफरेंस, ये हमारे पास साबुन है और जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो क्या होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं। मिशेल निर्माण एवं साबुन से शोधन क्रिया। साबुन तथा अपमार्जक का उपयोग करके मिशेल बनाकर शोधन की क्रिया की जाती है। हम साबुन का और अपमार्जक का उपयोग करेंगे और मिशेल बनाएंगे, और मिशेल बनाकर क्या करेंगे, शोधन की क्रिया करेंगे। शोधन यानी सफाई का काम करेंगे। सबसे पहले साबुन के अणु का जल में आयन होता है। हम क्या करते हैं, जल के अंदर साबुन डालते हैं, साबुन के अंदर एक अणु जो होता है क्या होता है, अभी हमने बनाया था, साबुन का रासायनिक सूत्र होता है RCOON। जैसे ही इसको जल में डाला जाता है तो क्या होता है, RCNA+, ये माइनस में और ये प्लस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। यहाँ इस डायग्राम में आप देखोगे कि इस
अणु के दो भाग होते हैं, एक होता है जल रागी सिरा और एक होता है जल विरागी सिरा, साबुन के अणु। जो Na+ होगा, ये देखो बाहर की साइड Na+ होगा, ये वाला जो हमारे पास है ये कौन होगा, ये होगा जल विरागी सिरा। और जो जल की तेल की बूंदे होगी वो कहाँ होगी, बीच में इकट्ठी हो जाएगी और बाहर निकल जाएगा Na+, जिसकी वजह से इसे कहा जाता है मिश्र। नेक्स्ट देखिए, जल स्नेही ध्रुवीय भाग, जो COO- होता है उसको बोला जाता है जल स्नेही ध्रुवीय भाग। और जल विरोधी हाइड्रोकार्बन क्या होता है, R। मतलब यहाँ देखिए सिरा, आया समझ में। जो यहाँ पे आपको टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिख रही है इसको बोला जाता है जल विरागी सिरा, और जो इसके ऊपर जो आयन होता है उसको बोला जाता है जल रागी सिरा। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोकार्बन भाग अंदर और ऋणावेशित ध्रुवीय सिरे बाहर की ओर होता है, इससे मिसेल कहते हैं। यहाँ आएगा, इसे मिसेल कहते हैं, इसे मिसेल कहते हैं, मिसेल कहते हैं। आज हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।